Yes, good morning, everyone. Today we are going to start a new series of MCQ. और आज जो हम लोग MCQ करने वाले हैं वो MCQ हम लोग करेंगे on the chapter of environmental chemistry. पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम लोग. पहला क्वेश्चन है the type of the pollution. Okay, the type of the pollution caused by spraying DDT is. चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं. एयर एंड सॉइल, एयर एंड वाटर, सी इज एयर एंड फोर्थ वन इज एयर, वाटर एंड सॉइल. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एयर वाटर एंड सॉइल. डीडीटी जो होता है वो आपको एयर, वाटर और सॉइल तीनों को पॉल्यूट करता है. डीडीटी जो था वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था बेटा, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बहुत ही एक इफेक्टिवली यूज्ड केमिकल था फॉर क्योरिंग द डिजीज ऑफ मलेरिया के डिजीज को ठीक करने के लिए और बहुत सारे इंसेक्ट बॉर्न डिजीज को ठीक करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल था. बहुत बड़े पैमाने पे इसको यूज किया गया. ठीक है. और अगर हम लोग बात करते हैं कि डीडीटी जो था इसको फिर यूज किया गया एज अ पेस्टिसाइड्स. ठीक है. लेकिन बाद में पता चला कि इट इज वेरी हार्मफुल पोल्यूटेंट which causes not only air, not only water, not only soil, but all air, water and soil pollution. And that's why in India DDT was banned after some time. So it is now a banned chemical worldwide and also in India. So remember this question guys. It is important questions because हम लोग को लगता है कि DDT सिर्फ सॉइल को पोल्यूट करता है बिकॉज DDT पेस्टिसाइड्स में यूज होता है, बट इट इज a pollutant which can cause air, water as well as soil pollution. Okay, अब हम लोग लेते हैं सेकंड क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बट अ फैक्चुअल क्वेश्चन. और आपके मेंस या नीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी रहता है. क्वेश्चन है कि pH ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज. तो बेटा याद रखना कि इसका जो pH होता है रेन वाटर का वो 5.6 होता है. अब आप बोलेंगे क्या रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक? यस, इट इज स्लाइटली एसिडिक. व्हाई? बिकॉज द रेन वाटर, ठीक है, combines with CO2 to form what? It combines with CO2 to form H2CO3. and H2CO3 का हम लोग को पता है कि वीक एसिड है जो कि फिर पार्शियली डिसोशिएट होता है H प्लस HCO3 माइनस में. इसलिए ये क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा कि नॉर्मल रेन वाटर का pH कितना होता है. एकदम एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं. तो नॉर्मल वाटर का pH होता है 5.6. ओके. अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन जो है इट इज अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. इसे पूछता है कि which of the following gas is released in the paddy field. यानी पैडी फील्ड में कौन सी गैस रिलीज होती है. ये बहुत ही आसान दिखने वाले बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस लग रहे हैं, बट बिलीव मी गाइस, अगर ये आपके जेईई मेंस में आ जाएंगे, जेईई मेंस में आने पर ये क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. तो इसका गेस आप लोग कीजिए कि व्हाट विल बी द आंसर. ए ऑप्शन है ओनली CSC, बी ऑप्शन है ओनली CH4, सी ऑप्शन है ओनली SO2 एंड डी ऑप्शन है 1, यानी कि CSC भी होता है और SO2 भी होता है. बच्चों याद रखिए कि जो भी पैडी फील्ड होता है, पैडी फील्ड में जो गैस रिलीज होता है दैट इज नन अदर देन CH4. पैडी फील्ड में कोई भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ CH4 गैस रिलीज होता है. Moving to the next question, that is again a NCERT based question. The main element of smog is आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं O3 and PAN. PAN क्या होता है बेटा? What is PAN? PAN हम लोग देखते हैं कि क्या होता है. It is peroxy acetyl nitrate.
पेरोक्सी असीटाइल नाइट्रेट। तो पूछ रहा है कि द मेन एलिमेंट ऑफ स्मोक इज O3 एंड PN। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है O3 ओनली, थर्ड ऑप्शन में PAN ओनली एंड फोर्थ ऑप्शन में PPN एंड PBN। तो इसका क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है बेसिकली एनसीईआरटी से है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दैट इज O3 एंड PAN। दे आर द मेन एलिमेंट ऑफ स्मोक। इसके अलावा भी स्मोक में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, और जो मेन एलिमेंट होता है बेटा स्मोक का, वो एकदम याद रखना, दैट इज O3 यानी ओजोन एंड peroxyacetyl nitrate। Moving to the next question, again NCERT based question, जो मोस्ट प्रोबेबली आपके नीट या फिर जेईई में से पूछा जा सकता है कि बीओडी टेस्ट और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डायमंड टेस्ट, ठीक है, सॉरी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट इज मेड फॉर मेजरिंग। बोल रहा है कि बीओडी टेस्ट होता है जो है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट इज मेड फॉर मेजरिंग। अब इसमें आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके पास जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, दैट इज एयर पॉल्यूशन, दैट इज वाटर पॉल्यूशन, दैट इज नॉइज पॉल्यूशन, या फिर आपका सॉइल पॉल्यूशन। अब ये जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है बेटा, ये देखने में लगता है कि ये एयर पॉल्यूशन होगा आंसर, बट बेटा इसका करेक्ट आंसर जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बेटा, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बेटा सीवेज स्ट्रेंथ और वाटर पॉल्यूशन। ये तो बेटा या तो सीवेज स्ट्रेंथ या वाटर पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। एयर पॉल्यूशन टिक करके एग्जाम में आपको नहीं आना है। इट इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि क्लासिकल स्मॉग जो है इट ऑकर्स इन द प्लेसेस ऑफ, एंड अगेन इट इज अ गुड क्वेश्चन, व्हाई इट इज अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज बेटा यहाँ पे जो क्लासिकल स्मॉग की अगर हम लोग बात करें, तो क्लासिकल स्मॉग में अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्लासिकल स्मॉग में जो हमको देखने को मिलता है कि इसका जो कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट होता है इसका फॉग, स्मोक एंड SO2, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि ये किस प्लेस में होता है, ठीक है, जहां पे एक्सेस CO2 हो, या फिर जहां पे आपका लो टेम्परेचर हो, या फिर जहां हाई टेम्परेचर हो, या फिर जहां एक्सेस NH3 हो। इसका क्वेश्चन आप याद रखिएगा बेटा कि क्लासिकल स्मॉग जो होता है ऑकर्स इन cold and humid places में इसको देखने को हमको मिलता है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं बेटा, वो है SO2 प्लस फॉग प्लस स्मोक, ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं बेटा, और अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो फॉग होता है, इसमें एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, ये फॉग जो होता है रिड्यूसिंग नेचर का होता है, ये स्मॉग जो होता है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है, इसलिए देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज reducing smog, इसको हम लोग बेटा रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोलते हैं। तो ये आप MCQs जो हैं इस तरह का ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट प्रोबेबल MCQs हैं जो कि आपके जेईई मेंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं डेली ऐसे MCQs की सीरीज आपके लिए लाता रहूंगा डिफरेंट चैप्टर से। ये चैप्टर मैंने पहले इसलिए चुना क्योंकि ये चैप्टर बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, बट इस चैप्टर से भी बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि एग्जाम में आपसे नहीं बनेंगे, और आप जो है बस 5 सेकंड वाला क्वेश्चन को नहीं बना के अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरा टारगेट है कि आपके जरूर बनने चाहिए, और मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल अटेम्प्ट करवाऊंगा जेईई मेंस में, और आप ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल सही करके आएंगे जेईई मेंस में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल CNT Tube, kindly subscribe it. Thanks and have a nice day.